Hello everyone, a warm welcome to a new video. In this video, I will be discussing about a company from the microfinance space. जैसे अभी हमने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है और जो इश्यूज थे द कंपनीज दो इश्यूज हैव बॉटम्ड आउट एंड नाउ there is a fresh disbursement growth that the companies are seeing in this space. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक ए वीडियो कि जो मेरे को कंपनीज अच्छी लगती हैं स्पेस में हु आर डूइंग वेरी गुड एंड जिनकी रिकवरी बहुत अच्छी है एंड इट लुक्स दैट दे कैन डू वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल व्हाई नॉट मेक ए वीडियो ऑन दैम। सो उस स्पेस में से एक कंपनी मैंने चूज करी मुथूट माइक्रो फाइनेंस जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर टू में एंड और हम देखेंगे कि आगे क्या कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी दी है इस वीडियो में। टू स्टार्ट विद फर्स्ट आई विल कवर स्मॉल इंट्रोडक्शन कि कंपनी क्या करती है। कंपनी बेसिकली माइक्रो फाइनेंस स्पेस में मेजरली इनका सारा एयूएम है। कंपनी ने अभी नए कुछ अपने प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी गोल्ड लोन से भी स्टार्ट किए बट बहुत ही स्मॉल पार्ट है ये बुक के। ओवरऑल जो है मेनली माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जेएलजी और आईजीएल लोन देते हैं। ये इंडिविजुअल ग्रुप लोन्स और जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स को लोन देते हैं। तो ये अगर हम देखें तो कंपनी पूरा फेयरली वाइड स्प्रेड है अक्रॉस इंडिया। साउथ में इनका जो यूएम है अराउंड 50% है, रेस्ट ऑफ इंडिया में 50% है। तो मेनली साउथ कंसंट्रेटेड है कंपनियां अभी बट दे आर फेयरली स्प्रेड आउट अक्रॉस इंडिया एज वेल। तो ये रहा कंपनी के बारे में। अगर अब हम देखिए क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कंपनी के कैसे रहे तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज दे आर कमिंग आउट ऑफ द इश्यूज। हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पार्ट कैसे लगा कंपनी को, डिसबर्समेंट जो 28% से ग्रो किया 28% से, which shows that company is now more is now confident कि जो लैंड कर रहे हैं उसको अच्छे एसेट क्वालिटी के साथ ये विल दे विल बी एबल टू रिकवर बैक। और विच गिव्स अस कॉन्फिडेंस एज वेल कि सिचुएशन जो है ग्राउंड पे वो काफ़ी इंप्रूव हो रही है एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल देयर आर good growth that would be coming going forward as well in the microfinance space. तो ये रहा जीएनपी एनपीए देखें सब में है ना पॉजिटिव था कि सब इम्प्रूव हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे को अच्छा लगा वो क्रेडिट कॉस्ट का लगा। कंपनी जो इस साल की गाइडेंस दी थी 4 to 6% की दी थी एंड और अगर हम FY 25 में जब बहुत इश्यूज चल रहे थे माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, अगर तब का देखें तो कंपनी का 9% के अराउंड है ना क्रेडिट कॉस्ट था। तो इस क्वार्टर में अगर हम देखें कंपनी का तो 3.6% आया क्रेडिट कॉस्ट and which is below the guidance that they have given, which is better than the guidance they had given of 4 to 6%. So very positive on that front as well. So डिसबर्समेंट क्रेडिट कॉस्ट दोनों में इम्प्रूवमेंट है। जीएनपी एनपीए एनएनपीए में भी हो रहा है। फ्रेश जो स्लिपेजेस थे उसमें भी काफ़ी कंट्रोल है बैंक का एंड देन दे सीइंग वेरी पॉजिटिव नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड इन S2 एज वेल। तो ये क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी भी 99.8% है। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी भी 93.3% है। अगेन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल। कंपनी थोड़ा और इंप्रूव होना चाहिए कलेक्शन एफिशिएंसी बट दे आर सेइंग इन S2 दे आर सीइंग पॉजिटिव साइंस ग्रीन शूट्स दैट इट विल फर्दर इंप्रूव। तो ये था क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें कंपनी के तो काफ़ी अच्छे थे। पिछले क्वार्टर में पैट क्वार्टर में 3 करोड़ था, इस बार 30 करोड़ उन्होंने पैट रिपोर्ट किया है विच इज़ अगेन ए वेरी हेल्दी ग्रोथ इन द बॉटम लाइन। तो ये था। अब हम जाते हैं कॉन कॉल के बेसिस पे कि मैनेजमेंट ने क्या-क्या चीज़ें हम बोली, क्या-क्या क्वेश्चंस उनके साथ पूछे गए। पहले तो मैनेजमेंट ने आके ये बोल दिया कि भाई हम H1 जो ठीक है, हम H2 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी आर सीइंग ग्रीन शूट्स एंड अक्टूबर में भी इनको एक ग्रीन शूट्स देखने को मिले हैं। सो दे विल बी डूइंग वेरी गुड। और जो एयूएम है वो दे आर फॉर द होल ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग कि 10% की एयूएम ग्रोथ दिखा पाएंगे ये गोइंग फॉरवर्ड। जो इनकी गाइडेंस भी थी 5 to 10% की, जैसे कि जो अबव अपर एंड है गाइडेंस का दे विल बी एबल टू अचीव।
फिर अगर हम देखें क्रेडिट कॉस्ट की 4 to 6% थी, मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा 3.6% इस तरफ अभी रहा है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि गोइंग फॉरवर्ड एज वेल इट विल गो डाउन फर्दर। 3.6% से चांसेस हैं कम होने के, और FY27 नेक्स्ट ईयर में दे आर सीइंग कि इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 2.3 से 2.5% के बीच में रहेगी, विच इज़ वेरी अगेन ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट बॉटम लाइन पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है क्रेडिट कॉस्ट का, एंड देन इट शोज के जो बॉटम लाइन की ग्रोथ है वो अब टॉप लाइन ग्रोथ से काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो कंपनी ने ये 4 लीवर्स बेसिकली कंपनी ने बोले कि जिसकी वजह से इनके जो कंपनी ग्रोथ में पुश करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। पहले कंपनी ने बोला कि जो यील्ड है इनके प्रोडक्ट्स पे, दे विल बी इंक्रीजिंग गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा कॉस्ट ऑफ फंड्स, कंपनी के जैसे जैसे कंपनी के रेटिंग्स रिव्यू भी हुए, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से कम ब्याज कम आती जा रही है। अभी 9.8% थी कॉस्ट ऑफ फंड्स, और कंपनी बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड इट विल कम डाउन फर्दर। सो सेकंड लीवर फॉर द कंपनी। तीसरा कंपनी ने बोला ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। तो कंपनी ने बोला कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया अक्रॉस इंडिया जो इनके ब्रांचेस है, 1800 के करीब ब्रांचेस है, दे आइडेंटिफाइड कुछ 80 ब्रांचेस ऐसी थी जिसको ये बोल रहे थे जहाँ पे इनको उतनी ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, एंड देन उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, तो दे टुक ए डिसीजन कि इनको मर्ज कर देंगे ब्रांचेस को, या फिर हम क्लोज डाउन कर देंगे ब्रांचेस को, और इसकी वजह से दे आर सेइंग कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी आएंगी इनके पास। तो पूरे साल में 50 करोड़ का बेनिफिट दे आर थिंकिंग दैट दे विल बी एबल टू डराइव फ्रॉम देयर एज वेल। सो और ओवरऑल है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी किक इन करेगा, सब कुछ करेगा, मेच्योर कर रही है ब्रांचेस जो इन्होंने ओपन करी है पास ईयर्स में, तो उनका एयूएम पर ब्रांच भी बढ़ेगा, तो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी गेन करेंगे। तो तीसरा लेवर ये था। और चौथा इन्होंने एसेट क्वालिटी का, क्रेडिट कॉस्ट का ही बोला कि वो इनकी नीचे जाएगी, ऐसे सिचुएशन इज इम्प्रूविंग इन द एमएफआई स्पेस। तो ये सारे चारों लीवर्स करके जो है वो कंपनी के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, विच रिफ्लेक्ट की गोइंग फॉरवर्ड कंपनी कैन सी ए वेरी गुड टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन बोथ द ग्रोथ्स। कंपनी से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था मैनेजमेंट से कि जो अ, ये देख रहे हैं सिचुएशन, जैसे क्लोज कर रहे हैं अपने ब्रांचेस को भी, जो कर रहे हैं, तो उनके लोगों को क्या बोले, तो इनको वी आर एडजस्टिंग दोस पीपल इन आवर अदर। सो ये था ब्रांचेस तक हो गया। और कंपनी ने जो ओवरऑल गाइडेंस कंपनी से पूछा गया आरओए वो किस डायरेक्शन में देखते हैं, तो कंपनी ने बोला कि जो एग्जिट क्वार्टर होगा Q4 उसमें आरओए को देखते हैं 2% के पास, अपने आरओए को, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो इनकी ग्रोथ को पुश करेंगे फॉरवर्ड। अभी आरओए कंपनी का कितना है जो इस क्वार्टर में रहा है, कि आप देखोगे तो 0.6% रहा है आरओए, and going forward company is saying that 2% they will be able to reach by Q4. So company is also expecting a good growth in the bottom line. सो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का पी बाई बी क्या है, 1 है। और अगर हम पास्ट हिस्ट्री भी जाके कंपनी का देखें, तो कंपनी जब अच्छा परफॉर्म कर रही थी जुलाई 24 में, जब सारी सिनेरियो सब कुछ फेवर कर रहे थे एमएफआई स्पेस को, तब कंपनी 1.5 का पी बाई बी कमांड करता था। तो अगर हम ये देखते हैं कि 26 में जाके कंपनी Q4 तक सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, और things look bright for the company can easily go up to a P by B of 1.5। तो अभी 1 पर है, 1.5 पे जाएगा तो 50% का अपसाइड तो हमको यहीं पे मिल सकता है कंपनी के री रेटिंग की वजह से, जो और बॉटम लाइन की ईपीएस ग्रोथ की वजह से जो एक्स्ट्रा एडिशन हो सकता है वो डेफिनेटली हो ही सकता है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। सो ओवरऑल आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी डील लगती है एमएफआई स्पेस में। देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो लाइक अरमान फाइनेंशियल्स, आप देख सकते हैं, आप है ना क्या कहते हैं, एमएफआई स्पेस से रिलेटेड नॉर्थन आर्क, वो भी जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है स्पेस में, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। तो जैसे एमएफआई स्पेस में रिकवरी हो रही है, आप इनमें से किसी कंपनी को जो आपको सही लग रही हो, जिसके फंडामेंटल्स लग रहे हो कि वो अच्छे इंप्रूव होंगे गोइंग फॉरवर्ड, आप प्ले कर सकते हैं लेके। और हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि वी विल हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग पोजीशंस अभी, क्योंकि अगर जब हम वेट करेंगे कि जब सिचुएशन पूरी तरीके से कंप्लीटली इंप्रूव हो जाए, तब तक तो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी का मार्केट जो है रीरेट कर चुका होगा इन कंपनीज को। सो दिस इज माय टेक ऑन दिस मुथूट माइक्रो फाइनेंस। प्लीज डू लेट मी नो योर योर व्यूज in the comment section. Thank you for watching this video.